उनके लिए विचार का प्रश्न है। करबला वो स्थान था जिसको लूटने कुछ लोग गए थे, उसमें हुसैन भी शामिल थे। विज्ञ है कब कौन सा कानून कहाँ पे उसके मार्ग में रोड़ा डाल रहा है और उसका निवारण क्या है, ये उसको पता नहीं। हमारा जो भारत है कब तक भारत रहेगा, इसमें कुछ सवाल हैं। वो शासक ही समझा और हम लोगों यहाँ के मूल समाज को उसने गुलाम समझा। तो आज ये समाज जो है खंडित हुआ है, कमजोर हुआ है, तब तक जो है भारत के खंड हुए हैं और ऐसी साजिशें आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे, में हर जगह पे एक करबला की स्थापना कर दी। करबला की स्थापना जब की गई तो वहां पे लोग छाती ठोकते हैं या हुसैन हम न हुए। घटना क्या थी ये चर्चा का विषय कभी नहीं होता वहां पे। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में और प्रयागराज में हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं देवेंद्र सिंह जी हैं, जो कि हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं और राष्ट्र रक्षक समूह चलाते हैं, जिसके अध्यक्ष भी हैं। तमाम काम ये करते रहते हैं जिसको हमारे चैनल पे आप देखते होंगे। स्वागत है आपका भैया। ये बताएं, आपका पहले परिचय दे दें और जो समूह चलाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह हूँ। राष्ट्र रक्षक समूह के माध्यम से समाज में विधिक रूप से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ, क्योंकि विधिक रूप से आज जो है भारत का भारतीय समाज बहुत ही अनभिज्ञ है। कब कौन सा कानून कहाँ पे उसके मार्ग में रोड़ा डाल रहा है और उसका निवारण क्या है, ये उसको पता नहीं। इसलिए अज्ञान के कारण वो इधर उधर भटकता है और जीवन भर केवल मुकदमेबाजी ही करता रह जाता है। तो ऐसे में आज जो है बेसिक जरूरत है कि इन मुकदमेबाजियों से भारत की मुक्ति हो, भारत के लोग उत्पादन और उद्योग के काम में लगे, ना कि बेमतलब की मुकदमेबाजी में। तो आज का जो हमारा शो है, आज पूरी वीडियो में हम बात करेंगे, हम जानना चाहेंगे कि मेन मुद्दा ये है कि हमारा जो भारत है कब तक भारत रहेगा। भैया, पहला सवाल है हमारा कि भारत मौजूदा परिवेश में भारत की अखंडता पर गहरा आघात हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए भारत जब आजाद हुआ 1947 में तो दो विचारधाराओं ने यहाँ पर जो है अपने आप को स्थापित किया जी। सेकुलरिज्म और विश्व कल्याण की चाहत रखने की वजह से भारतीय समाज ने सभी को आत्मसात करने का प्रयास किया, लेकिन एक जो दूसरी धारा यहाँ पे बही, उसने अपने आप को शासक ही समझा और हम लोगों यहाँ के मूल समाज को उसने गुलाम समझा। तो आज भी उनके अंदर इस मूल समाज को गुलाम बनाने की इच्छा से कई प्रवृत्तियां चलती हैं, जिसमें उन्होंने अपने चतुराई अपनी चालाकी से बहुत गहराई तक जो है घर किया और हिंदू समाज को, भारतीय समाज को तरह तरह के विघटनों में बांट दिया। इस विघटन की वजह से यहाँ पर एक गहरा जो है साजिश का शिकार हिंदू समाज और भारतीय समाज हुआ है। ठीक है। जब भारतीय समाज जो है खंडित हुआ है, कमजोर हुआ है, तब तक जो है भारत के खंड हुए हैं और ऐसी साजिशें आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे। केरल में तमाम तरह की गतिविधियां चल रही हैं, अभी आप लोगों ने देखा। मणिपुर, मिजोरम, इन सब क्षेत्रों में दीमक की तरह धीरे धीरे यहाँ के भारतीय समाज को कमजोर करने और विघटित करने का प्रयास हो रहा है और मूल भारतीय समाज को इन विषयों पर चिंतन और चर्चा से दूर करने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। जैसे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, मणिपुर, इन पे जैसे आपने बोला, तो मौजूदा राजनीति को किस तरीके से देखना चाहिए आजकल? क्योंकि मौजूदा राजनीति बहुत ही गंदी हो चुकी है। अगर लोगों का कहना यही है कि मौजूदा जो राजनीति है बहुत गंदी हो चुकी है, तो उसको किस उसमें देखना चाहिए? देखिए, जब तक मैं मारता रहूं, पीटता रहूं, लोगों का शोषण करता रहूं, तब तक तो जो है सब कुछ ठीक है। और जैसे ही मारने पीटने के अधिकार से आपको वंचित किया जाए तो आप जो है कहें कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, बेकार हो रहा है। ये तो उसी तरह कविता हो गई, हिलो डुलो मत, रक्त अपना पीने दो, शाश्वत रहे राज्य शांति का, जियो और जीने दो। जब तक आपने कश्मीर की समस्या को बनाए रखा तब तक राजनीति ठीक थी। मणिपुर के जो वहां के मूल लोग थे
उन मूल लोगों को केवल वहां के 10% जमीन पे निवास का स्थान देने के बाद उनको शेष जमीनों पर खरीद फरोख्त से वंचित कर दिया। उस 10% जमीन पर भी अन्य लोग आकर जो है खरीद सकते हैं, लेकिन ये 10% जमीन के मालिक हैं वो लोग अन्य जगहों पे जमीन ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। इस तरह का भेदभावपूर्ण जो है कानून अगर इस देश में है तो भारत का संविधान कहाँ है? कहाँ है आर्टिकल 14 जो कहता है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? ये भेदभाव आज अगर मणिपुर में मौजूद है और उस मणिपुर के भेदभाव को दूर करने का प्रयास वहां के हाईकोर्ट ने किया और वहां की सरकार ने किया तो दुनिया भर के बवाल हो गए और अन्याय और अत्याचार का झूठा नारा लगाया जाना चालू हो गया। जो लोग शोषित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, उनकी आवाज अगर उठाना इस देश में अपराध है तो आज की राजनीति जो है वो लोग जिन्होंने शोषण किया वो गंदी कहते हैं। आज की जो तस्वीर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, भारत माता को एक तरीके से नोचा गया। उसमें जो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है उन महिलाओं को एक तरीके से ये दिखाया गया कि भारत माता को नोचा गया और वहां पे लोग देखते रहे, शासक देखते रहे, प्रशासन देखती रही और खुद करवाती रही, लोगों का यहाँ तक कहना है। इस पे क्या आपका मानना है? शासन प्रशासन मणिपुर में कितना पंगु है, कितना कमजोर है, कल की घटना से आपको पता चल जाएगा। वहां 2 सेना के अधिकारी और जो है सैनिक मार दिए गए। जितने जो है आधुनिक हथियार सेना के पास नहीं है उससे ज्यादा कहीं अच्छे हथियार उन लोगों के पास है जो विद्रोह कर रहे हैं। ऐसे विद्रोह करने वाले लोग लगातार 7 दिनों तक मणिपुर को बंधक बनाकर रखे थे। उन 7 दिनों की तस्वीरें कहीं पे वायरल क्यों नहीं है? केवल 7वें दिन जो प्रतिक्रिया हुई उस प्रतिक्रिया में अगर किसी ने भावनावश कुछ कर दिया तो उसको सबसे बड़ा अपराध कहा जाएगा। जो 7 दिनों तक जो लोग सह रहे थे, जो कष्ट झेल रहे थे, उनके दर्द की कोई कीमत नहीं है। आज अगर जो है ये प्रोपेगेंडा समूह उन 7 दिनों में पीड़ित हो रहे, दुष्पीड़ित हो रहे लोगों के विषय में नहीं सोच रहे हैं तो ये भारत का दुर्भाग्य है और इस भारत के दुर्भाग्य को बदलने का, सौभाग्य में बदलने का काम एक एक भारतीय नागरिक का है। लेकिन दुर्भाग्य तो यहाँ भी नजर आता है कि जैसे आपने कहा कि जितने अभी के आधुनिक जो हथियार है इनके अपने प्रशासन के पास नहीं है तो उनके पास है, तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि आतंकवाद फैलाने का काम हो सकता है। या अभी देखा गया कि सीमा हैदर कहां से कहां आ गई, जो कि एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि दूसरे देश की एक महिला हमारे देश में आके टिकती है, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के आती है और उसका स्वागत किस तरीके से किया जाता है आप भी जानते हैं। और उसको ये भी कहा जाता है कि बड़ा भला हुआ। वहीं पे दूसरी महिला अगर दूसरे पति के साथ चली जाती है तो वो गंदा होता है, लेकिन वो आती है तो बड़ा अच्छा होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे लगता है, जहां तक मेरी वो है सोच है, कि ये तो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियां अगर इस देश में हो गई हैं तो हमारा जो व्यवस्था पक्ष है उस व्यवस्था पक्ष का बहुत बड़ा फेल्योर है। उस व्यवस्था पक्ष पे बड़ा काम करना यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है और कोई घटना हो जाने मात्र से हम केवल थू करें, उनके सुधार के विषय में न सोचें, ये अच्छी बात नहीं है। आज अगर सीमा हैदर इस देश में प्रवेश की हैं तो जो सीमा पर इन विषयों के लिए लगने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विषय में चर्चा होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उनको दंडित करना चाहिए। क्योंकि अगर इस देश के जो है आम जनता की गाढ़ी कमाई से तनख्वाह लेने वाले अधिकारी कर्मचारी अपना जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे हैं तो उनको दंडित जरूर किया जाना। लेकिन विडंबना यही है कि उनके बारे में आज तक कोई चर्चा ही नहीं है, उनके बारे में कोई बोलता ही नहीं कि यह आई कैसे, क्यों आई, कहां से आई और इनका मकसद क्या। दिखाया तो ये जा रहा है बड़े बड़े टीवी चैनलों में कि सीधा सीमा हैदर नाचती कैसा है, खाती क्या है, रहती कैसा है, सीमा हैदर और उसका सचिन का प्यार कैसा है। इसके बारे में तो सोचने लायक है। नहीं, बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए और जो है भारत की अखंडता और भारत की सुरक्षा पर गंभीर चिंतन और चर्चा की जानी चाहिए। कौन क्या कर रहा है इससे जो है बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए।
गायत्री परिवार के संस्थापक ने कहा है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। अपनी एंटिटी को तय करना और अपने लिए जो है विचार करना, ये प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। कौन क्या कर रहा है, उस भीड़ में किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया, हमने कान नहीं देखा और कौवे के पीछे दौड़ लिया, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भारत के जिम्मेदार पद पे हैं, भारत के नागरिक हैं। भारत की सुरक्षा जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी ही उनकी है, उतनी ही नरेंद्र मोदी की या योगी की है। तो उन सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी तय करना चाहिए। टीवी क्या कर रहा है, रेडियो क्या कर रहा है, पत्रकार क्या कर रहे हैं, पत्रकार की अपनी भूमिका है, पत्रकार अपने काम को बखूबी कर रहे हैं, लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो आप कर दीजिए। करेंगे तभी यश और कीर्ति पाएंगे, भारत को सुरक्षित रखेंगे। तो सवाल यहाँ ये भी है कि मौजूदा इस्लाम धर्म दूसरे धर्म को किसी प्रकार की कोई स्थान नहीं देता है, प्लस इससे क्या भारत की अखंडता पर कोई गहरा असर नहीं पड़ता है? देखिए, इस्लाम की जो स्थापना हुई है उस स्थापना में ही कुछ दोष हैं जी। कल एक मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। मुहर्रम का त्योहार मनाते हुए पूरे विश्व में हर जगह पे एक करबला की स्थापना कर दी। करबला की स्थापना जब की गई तो वहां पे लोग छाती ठोकते हैं, या हुसैन हम न हुए। घटना क्या थी ये चर्चा का विषय कभी नहीं होता। वहां पे एक हुसैन को मार दिया गया, ये चर्चा चारों ओर है। शहीद भी कहा जाता है उनको, शहीद भी कहा जाता है। कैसे लोगों को वो शहीद मानते हैं ये भी आज पूरे विश्व को, पूरे क्या बोलते हैं, अन्य मानव समाज को जो मानवता की रक्षा करना चाहते हैं उनके लिए विचार का प्रश्न है। करबला वो स्थान था जिसको लूटने कुछ लोग गए थे, उसमें हुसैन भी शामिल थे। उन लोगों ने उनको अपने आप को लूटने से वंचित कर दिया, उनको मार पीट कर जो उनका अंजाम था उस अंजाम तक पहुंचा दिया। करबला, एक मिनट, करबला कैसा स्थान था? करबला एक याजीदियों का स्थान था। अब याजीदी थे कि अन्य थे, क्योंकि जो लोग मार दिए जाते हैं, पीट दिए जाते हैं, जिनको समाप्त कर दिया जाता है, उनका इतिहास धूमिल कर दिया जाता है। उस बस्ती में ये लोग लूटने और उन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने गए थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि वो उनको न मार के स्वयं मारे गए। अगर कोई मुझको मारने आएगा तो मैं अपने को मारने तो नहीं दूंगा, उसको मार दूंगा। और ये आज का भी कानून कहता है कि अगर कोई आपको मारने आता है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मृत्यु तक दे सकते हैं। तो उन्होंने तो वही किया जो उनकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी था। ये शहीद कहाँ से हुए? अब ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो शहीद का दर्जा देके छाती ठोक कर घूमते हैं। आज किसी चोर को पकड़ के पीट दिया जाए, उसको कुछ लोग हीरो बना के घूमे, तो ये तो मानवता के इतिहास में शर्म का विषय है। और ऐसे शर्म पर लोगों को चिंता होनी चाहिए। और ये चीज लगातार देखा जा रहा है, जो अपराधी है, जो सबसे बड़ा गुंडा है, उसके संरक्षण करता एक बिरादरी के लोग होते चले जा रहे हैं। और ये चूंकि इस्लाम की स्थापना से ही ये चीजें हुई हैं, इसलिए वो अपने इन सभी कुकृत्यों को धार्मिक कृत्य मानकर कर रहे हैं। और कुकृत्य को करने वाले को धार्मिक कृत्य मानकर अगर वो काम कर रहे हैं तो ये प्रश्न अगर आम समाज नहीं पूछेगा तो उनके सामने प्रश्न नहीं खड़ा होगा। वैसे भी वो लोग कह देते हैं कि अकल की दखल पे पाबंदी है। जहां अकल ही नहीं लगाई जाएगी वहां तर्क नहीं होगा, और जहां तर्क नहीं होगा सही विचारों पर पहुंचने की क्षमता नहीं होगी। और ऐसे लोग, डरे सहमे लोग जो वास्तव में तलवार से डरते हैं, फतवे से डरते हैं, जिन्होंने क्रूरता से बचने के लिए आज उस जगह पे अपना स्थान बना लिया है, ऐसे लोगों के विचार के लिए जो खुला स्थान अब भारत में मिलने जा रहा है वो आज से पहले कभी नहीं था। अब लोग खुलकर बोलते हैं, कहते हैं कि जो कमियां और कमजोरियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। और ऐसा आजकल टीवी डिबेटों में वो महिला एक है, क्या नाम है उसका, आजकल खुलकर बोल रही है, ठीक ना। एक दो मुस्लिम अच्छे डिबेटर आ गए हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए ताकि मानवता की स्थापना की जाए। और मानवता की स्थापना तभी होगी जब मानव भ्रम से दूर होगा। इस्लाम धर्म को मानने वाले भी मानव हैं और अन्य जो धरती पर रहने वाले लोग हैं वो भी मानव हैं।
पूजा उपासना की पद्धति से मानवता नहीं समाप्त होती। बिल्कुल। और इनका कहना है कि जो मेरे विषय और विचार को मानता है वो मानव है, शेष लोग दानव हैं। शेष लोग दानव। तो शेष लोगों के साथ वो वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे राक्षसों के साथ किया जाता है। जहां पर इस्लाम धर्म के बारे में आपने बताया, वो शहीद कहते हैं, आप कहते हैं, आपने जो इतिहास बताया कि चोर थे वो। तो सेकुलरिज्म एक चीज है जिसका नाम नारा लेकर बहुत तेजी से इस्लाम धर्म बढ़ता है आगे, और भी धर्म आते हैं, सेकुलरिज्म एक नाम की चीज लेके बढ़ते हैं। तो क्या सिर्फ ये हिंदुओं के मत्थे मड़ा है या और धर्म को भी इस पे आना चाहिए? देखिए, जहां तक इस्लाम की बात है, सेकुलरिज्म उनकी किसी किताब में लिखा नहीं है। इस्लाम में सीधा सीधा लिखा है कि इस्लाम धर्म को मानने वाला ही मनुष्य है, शेष लोग ठीक नहीं हैं, गड़बड़ हैं, ऐसा उनका मानना है। ये तो भाईचारा की बात करते हैं। जहां तक सेकुलरिज्म की बात है, सेकुलरिज्म भारत के हिंदू सभ्यता और संस्कृति की देन है। यहाँ पर पूजा उपासना के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता। भारत में ही पूजा उपासना के आधार पर किसी को मारने की जो है प्रवृत्ति को जो है गंदा और बुरा माना जाता है। और इस खूबसूरत चीज को कोई अगर ओढ़ कर कोई काम करने लगे तो भेड़ के बीच में भेड़िया वाला जो है विषय आता है। तो कुछ लोग भेड़ के रूप में, भेड़िए के रूप में काम कर रहे हैं, वो लव जिहाद फैलाते हैं। अभी द केरल स्टोरी में आपने देखा कि किस प्रकार महिलाओं को जो है लुभाते हैं, धर्म के प्रति जो है तिरस्कार की भावना पैदा करते हैं और उन्हें विदेशों में ले जाकर बेच देते हैं। इसका विरोध भी काफी विरोध हुआ कि ये नहीं चलनी चाहिए, फिल्म नहीं आनी चाहिए। अब करबला की स्टोरी आपको बताई, वहां पर जो है लूटने के अधिकार से वंचित कर देने की वजह से आज भी वो छाती ठोक के कहते हैं लूटना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस लूटने से वंचित करने वाले लोग गंदे हैं, उनको जो है हम लोग मारेंगे पीटेंगे। तो आज जब उन लड़कियों के साथ घटना हो रही थी तब आपको नहीं लगा? आज उस घटना पे वहां की हाई कोर्ट ने, वहां की सरकार ने विभिन्न समयों पे चीजें दी, तब आपको फर्क नहीं पड़ा। अगर ये आम समाज के बीच में विषय को फैलाया गया तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब एक बार पुनः आप अपने जो है लोगों के शोषण करने, उत्पीड़न करने और नारियों के प्रति जो है क्या बोलते हैं खरीद फरोख्त प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति को जो है क्या बोलते हैं संरक्षित करने के लिए कुछ लोग उस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अगर उस फिल्म का विरोध कर रहे हैं तो उसकी सत्यता के विषय में पूछो तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। सबको कहना पड़ता है कि नहीं कुछ तो हुआ ही है, कुछ तो हुआ है। तो जैसा कि आज का जो चल रहा है, हिंदू जो हैं वो सहन करने की क्षमता खो रहे हैं, सेकुलरिज्म जैसी चीज का त्याग कर रहे हैं और सहन करने की क्षमता खो रहे हैं, क्योंकि कई वर्षों से ये सहन करते चले आ रहे कि भाईचारा भाईचारा। तो हिंदू कहता है भाईचारा सारा हमारे मत थे, तो अब हम नहीं सहन कर सकते। तो इसका त्याग करने पे क्या असर होगा भारत की अखंडता पर? देखिए, भारत सहनशील कभी नहीं रहा है। 1947 के आसपास 44 में एक अंग्रेज ने अपने पिता को पत्र लिखा। उसने अपने पत्र में लिखा कि यहाँ भारत में मैं तब अपने आप को सुरक्षित समझता हूँ जब अपने कमरे के चूल्हे में फांसी का फंदा लटका के अपने आप को लटका लूं, अन्यथा यहाँ के पैदा होने वाले नवजात शिशु को गोली मार दूं। मतलब इतना भय यहाँ के लोगों का है, आतंक है कि पैदा होने वाला बच्चा भी लोगों को भयभीत कर देता है। ये सहिष्णुता का, शांति का झूठा एक आवरण उड़ाया गया। शेरों को मांसाहार से वंचित करने का एक प्रकल्प जो है चलाया गया, और उसके चक्कर में बुद्धम शरणम गच्छामि के नाम पे हमने युद्ध का हथियार छोड़ा। जब अशोक ने अपने युद्ध का हथियार छोड़ा तब इस देश को पराभूत करने की शक्तियां यहाँ पर हावी हो गई। जब पराभूत करने की शक्तियां हावी हो गई तो उनके शोषण उत्पीड़न की वजह से यहाँ के लोगों ने क्रांतियां की। क्रांति में बताते हैं कि जो है शिवाजी महाराज ऐसे थे कि किसी राजा के जो है मतलब पैखाने में उनकी तस्वीर लगाई जाती थी, जैसे ही देखते थे उनको पैखाना हो जाया करता था।
तो इस तरह की कहानियां यहाँ विद्यमान हैं, जहां पर लोगों को भय बहुत ज्यादा हुआ है। तो शांति का जो है भारत कहना, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे सभी देवता देवी देवता हथियार लिए खड़े हैं। जो कृष्ण बंसी बजाते हैं, वो कृष्ण युद्ध के मैदान में सुदर्शन चक्र चलाने में कभी भी घबराते नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो धर्म गुरु जो हैं, हमारे धर्म गुरु जो मंचों से हिंदू राष्ट्र की मांग जोरों से कर रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर भारत की अखंडता जो है संप्रभुता सुरक्षित रहेगी? देखिए, हिंदू राष्ट्र में प्रत्येक प्राणी के लिए जीने खाने की पूरी व्यवस्था है। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन एक एक व्यक्ति को कराया जाएगा, तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि विश्व के कल्याण की भावना केवल और केवल भारतीय समाज में है। विश्व के कल्याण को सोचने की व्यवस्था केवल भारतीय समाज में है। यहाँ पर चींटी के पैर पे आने पे लोग जो है अफसोस करते हैं और प्रायश्चित करते हैं। तो किसी मनुष्य को यहाँ कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये भी तो है कि एक टीवी डिबेट में हमने देखा कि उन्होंने कहा ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि ठीक है, हिंदू राष्ट्र हो जाने दो, अखंड भारत हो जाने दो। अगर ये अखंड भारत होता है तो अदर जो मुस्लिम कंट्री के मुस्लिम हैं वो यहाँ पे आएंगे और मुस्लिम की जो संख्या है वो ज्यादा होगी, और फिर जो मुस्लिम जो प्रधानमंत्री होगा वो मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। इस पे क्या कहें? ऐसा है, वो स्कॉलर एकदम भ्रम में है। क्योंकि मुस्लिम समाज को छोड़ने के लिए स्वयं मुस्लिम समाज जो है उत्प्रेरित है। सभी को स्वतंत्रता पसंद है। बांधे बनिया बाजार तभी तक लगी है जब तक डर और भय का एक माहौल है। जिस समय ये डर और भय का माहौल खत्म होगा तो मुस्लिम समाज के वो लोग जो वहां की दकियानूसीपना को ज्ञान और विज्ञान में आगे बढ़ने की परंपरा से व्यक्ति को वंचित रखते हैं, जो कहते हैं कि अकल की दखल न लगाओ, तो ऐसे अकलमंदों की संख्या मुस्लिम समाज में भी कम नहीं है। वो भी उदारता का पाठ पढ़ेंगे, मानवता को जो है धारण करेंगे, इस्लाम के हिसाब से वो पूजा उपासना करेंगे। किसी व्यक्ति को रोकने टोकने नहीं आएंगे, और जहां रोकने टोकने नहीं आएंगे वहीं भारतीय समाज के सिद्धांत को, भारतीय राष्ट्र को वो अंगीकार कर लेंगे। और जैसे ही वो भारतीय समाज को अंगीकार कर लेंगे वैसे ही ये राष्ट्र विश्व राष्ट्र में बदल जाएगा। और जितने प्रकार के विभेद पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहे हैं उनको लोग बाध्य करेंगे कि इन विभेदों से वंचित होकर मानवता के लिए काम कीजिए, शांति के लिए काम कीजिए, अहिंसा के लिए काम कीजिए, विश्व के भरण पोषण के लिए काम कीजिए। आज लोग जो है राशन जो है समाप्त कर दे रहे हैं। पता चला रूस ने जो है कहीं से युद्ध हुआ तो पूरा राशन खत्म कर दिया। विश्व जो है भुखमरी के कगार पे आ गया है, भूखे मर रहे हैं, भुखमरी के कगार पे आ गया। चावल जो है मिलना चाहिए वो चावल आज जो है विदेशों को भेजने से भारत ने रोक दिया। ठीक, अब भारत को अपने लोगों के भरण पोषण करना है तो भारत को रोकना पड़ेगा। लेकिन इस स्थितियों तक विश्व क्यों पहुंच रहा है, इस पर चिंतन करना और शांति की व्यवस्था करना प्रत्येक जो है धरती पर निवास करने वाले इंसानों की जो है जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी आज नहीं निभाई गई तो आने वाले कल में ये शमशान होगा। जैसे जो है 9 ग्रह घूम रहे हैं बिना जो है जीवन के, वैसे ये धरती भी बिना जीवन के टहलेगी। और ऐसा अगर होगा तो मानवता का अंत यही होगा। एक कार्टून मैंने किसी जो है पेपर में देखा था, उसके नीचे लिखा था अंतिम आदमी इस्लाम धर्म का। वो आदमी अपने पैर में तलवार लिए था, हाथ में तलवार लिए था और लड़ा रहा था। उससे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा जन्नत जाने के लिए मुझे अपने आप से लड़ना पड़ेगा। जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की कुंठा, मन में कुरीति भर गई है कि वो अपने आप से लड़ने को तैयार है उस 7वें आसमान के जन्नत को खोजने के लिए जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। जिस धरती को आप देख रहे हैं, जिस धरती को आप समझ रहे हैं, वो धरती स्वर्ग जैसी बन जाए और यहाँ रहने वाले सभी लोग सभी कुंठा कुरीतियों से दूर हो जाएं और मानवता को स्थापित कर दें, यही लक्ष्य हिंदू राष्ट्र का है। अच्छा, जैसे कि
अभी आपने कहा जैसे इस्लाम धर्म का नाम आया तो इस्लाम धर्म में कहा कि जो अभी बकरीद बनाई गई, जो मुहर्रम मनाया गया, तो उस पे जो जिनके नाम पे मनाया जाता है वो थे लूटने गए थे। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जब ये मनाते हैं, जैसे हम आप कोई शोक मनाते हैं तो शोक लगता है, जो उत्साह मनाते हैं तो ढोल नगाड़े बजा के उत्साह मनाते हैं। तो इनके हमको इनका ये नहीं समझ आता कि ये उत्साह मनाते हैं मरने पर कि ये जो है शोक मनाते हैं, क्योंकि ये बाइज्जत ढोल नगाड़े बजा के खुशियों से लेके जाते हैं। तो इसको क्या शोक माने या क्या माने? देखिए, ढोल नगाड़े बजाकर जाना उत्सव और उत्साह की श्रेणी में नहीं आता। ठीक, अपनी कुंठा और अपने मन की जो है कमियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए जाया जाता है। और ये ढोल नगाड़े बजाते हुए जब जाते हैं तो इनके हाथों में खंजर आदि जैसी चीजें होती हैं, ये स्वयं को प्रताड़ित और पीड़ित करते हैं ताकि इनका जो दर्द है, इनका जो कष्ट है, वो लोगों से छुपाया जा सके और इनके स्वयं के मन में एक ऐसी भावना भरी जा सके जो विद्वेषात्मक हो, लोगों से जो है बदला लेने की भावना जागृत करे। तो अगर किसी के अंदर बदला लेने की भावना जागृत रहेगी तो वो मानवता के अंत को करने के लिए तैयार रहेगा। जैसा आपका विचार होगा वैसे ही आपकी सृष्टि होगी। गंदे विचार सोचते जाइए, आपकी सृष्टि गंदी होती जाएगी। अच्छे विचार सोचते जाइए, आपकी सृष्टि अच्छी होती जाएगी। तभी इतने आतंक और अत्याचार सहने के बाद भी हिंदू समाज के अंदर बदला लेने की भावना नहीं है। सुधारने की भावना है, बदलने की भावना है। आपके अंदर के जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को दूर करने की भावना है। छोटे छोटे बच्चों को आपने जो है कराहे में तल दिया, छोटे छोटे बच्चों को आपने दीवारों में तल दिया। लोग जो है अगर इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो उनको मैला उठाने पे आपने मजबूर कर दिया। इन सभी चीजों को लोगों ने सहा और आपको सुधारने के लिए आज भी तत्पर हैं। सुधर जाओ, मानवता को मानवता की श्रेणी में रखो, क्योंकि अगर आपको मारने जैसा जो है उपक्रम हम भी करेंगे तो आप में और हम में फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन समय ने बार बार दिखाया है कि अगर आपने कोई गोधरा किया तो गुजरात हो गया है, कोई अन्य काम किया तो कुछ न कुछ उसका अन्य परिणाम आया है। ऐसे अन्य परिणामों से हम सभी को बचकर रहना चाहिए, क्योंकि खून आपका भी कीमती है, हिंदू समाज का भी कीमती है। यहाँ बसने वाले सिखों का, बौद्धों का, ईसाइयों का, सबका खून कीमती है। सबका जीवन प्यारा है और सबका जीवन जब उत्कृष्ट होगा, अच्छा होगा, परस्पर एक दूसरों को प्रेम से उनके मत के अनुसार आगे बढ़ने की छूट मिलेगी, तभी हम मानवता को श्रेष्ठ जगह पे लेकर जाएंगे। तो एक सवाल आज के समय को देखते हुए एक सवाल ये भी है कि आरक्षण जातिगत आधार पर है, जिसका समर्थन और विरोध दोनों जोरों से कर रहे हैं। इसके कारण समाज बट गया है। इससे भारत कैसे होगा? देखिए, ऐसा है, साजिश तब तक नहीं पता चलती जब तक कि वो आपके साथ होती है। जब आप उसके शिकार हो जाते हैं, विक्टिम हो जाते हैं और उस साजिश में फंसकर अपने जीवन को, अपने धन को, अपनी संपत्ति से आप वंचित हो जाते हैं, तब वो साजिश समझ में आती है। आज हम सब बड़े गर्व के साथ कहते हैं भारतीय संविधान को हम मानेंगे। इस भारतीय संविधान का निर्माण किसी जो है अंग्रेज के कहने के आधार पर हुआ। संविधान जब तक जो है अंगीकार हुआ तब तक अंग्रेजों के वाइसराय साहब ही यहाँ के सर्वे सर्वा रहे। अंबेडकर साहब ने अपने जो है स्पीच में कहा था कि हमें एक लाइन ऑफ एक्शन दिया गया था, उस लाइन ऑफ एक्शन पे मैं चला। यही अंबेडकर साहब संविधान सभा में कहते हैं कि मैं आरक्षण का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं, आरक्षण जैसी व्यवस्था संविधान में नहीं होनी चाहिए। ये आज किसी की चर्चा का विषय नहीं होता। अंबेडकर साहब के ही दबाव और प्रभाव में इसमें एक जो समयबद्धता डाली गई कि इसकी 10 वर्षों में समीक्षा होगी।
इस समीक्षा को करने से लोग आज जो है कतराते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक का साधन बना हुआ है। ऐसे लोग जो अपने दुश्मनों से लड़ रहे थे, पिट रहे थे, पीटे जा रहे थे, ऐसे लोगों के हाथ में आपने सत्ता दी। सत्ता देने के साथ ऐसे लोगों को उनके मूल अध्ययन से आपने वंचित कर दिया। आज जैसे एक बहुत प्रचलन में है एक SC/ST, ये एक जातिगत तरीके पर एक जाति को मिली हुई है और SC/ST लगना इतना आम हो गया है कि आज का जो समाज का जो युवा है आज वो इतना डरा हुआ है कि कहीं अगर कोई गाली दे के चला जाता है तो वो नहीं बोल पाता, कहीं मार के चला जाता है तो बोल नहीं पाता, क्योंकि वो थाने में जाता है तो अगला जो थानेदार होते हैं, कई बार हमारे सामने ये मामले आए कि वो SC/ST लग जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। देखिए, जो भी आज कानून है संदीप जी, वो अंग्रेजों के द्वारा इस देश को दिए गए कानून हैं। अंग्रेजों ने जो भी कानून दिए हैं ये यहाँ के स्वाभिमान को मारने के लिए कानून दिए हुए हैं। इनकी सही समीक्षा 1947 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने एक ऐसा व्यवहार किया कि उन्होंने नया भारत गढ़ने के बजाय प्रतिनिधित्वात्मक भारत को जो है आगे बढ़ाया। वो प्रतिनिधित्व जो अंग्रेजों ने हमें दिया था, अंग्रेज चतुर थे, चालाक थे। उन्होंने इस समाज को इकट्ठा न होने देने के लिए बहुत सी व्यवस्था की और उसी व्यवस्था का एक जो है आधारभूत जो है कानून SC/ST एक्ट है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा होने के साथ साथ जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, उस तरह की यूनिफॉर्मिटी इस कानून के लिए भी दी जानी चाहिए। कुछ कदम आगे बढ़े हैं, कुछ बढ़ना है। जितने बढ़े हैं उससे बहुत से परिणाम आए हैं और जितने बढ़ने वाले हैं उससे भी बहुत से परिणाम आने वाले हैं। तो भविष्य की संभावनाओं में 370 समाप्त होना, महिलाओं के लिए जो दुर्व्यवहार का कानून जो है यहाँ पर मौजूद था उसमें 3 तलाक को समाप्त किया जाना, इस तरह के बहुत से उपक्रम हुए हैं जिससे भारतीय समाज की कष्ट और पीड़ा दूर हुई है। ऐसे ही अभी इस चीज का भी निवारण इस देश को करना है। खासकर वो समुदाय जो SC/ST अपने आप को मानते हैं, उनसे मेरा प्रश्न है कि 200 साल जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे, लगभग 1500 वर्ष जब जो है यहाँ पे मुगलों का लगातार आक्रमण हो रहा था, ऐसे समय पर आपको पीड़ा और कष्ट कौन दे रहा था? सही बात है। ये तो वही बात हो गई कि सामने वाले ने आपको लूट लिया, लूटने के बाद आपसे बता दिया कि बेटा तुम्हारे भाई के कहने पे ही तुमको मैंने ये स्थिति में लाई। वो लूटने वाला जाकर मजा कर रहा है और मैं अब अपने भाई से लड़ूं, ऐसी प्रेरणा भी देकर वो चला गया। आज अंग्रेजों ने यहाँ पे लूटा, मुगलों ने यहाँ पे लूटा, हमारी संपत्ति से हमको वंचित कर दिया। पता चला बड़े बड़े राजाओं के परिवार आज कोल भील संथाल बने टहल रहे हैं। उनको उनके पूर्व के गौरव का ज्ञान ही नहीं है और जब तक पूर्व के गौरव का ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने आप को जहां पर हैं वहीं पे महसूस करेंगे और जहां पे हैं वहीं महसूस करेंगे। तो जो छोटे मन का हो गया उसको बड़ा नहीं किया जा सकता। जो लोग छोटे मन से आज काम कर रहे हैं उनको अपने मन को बड़ा करना चाहिए। उनका शोषण और उत्पीड़न इस देश की पराधीनता के काल का कारण है। जो लोग जो है घास की रोटी खाए हैं वो लोग यहाँ के राजा हुआ करते थे और घास की रोटी खाने वाले की 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तो याद रख सकती है कि मेरे पिताजी राजा थे, लेकिन 200 साल 1000 साल तक कोई भी याद नहीं रख सकता। ऐसे ही भूले हुए हनुमानों को आज अपनी शक्तियों को याद करने की आवश्यकता है। ये विभेदात्मक कानूनों के चक्कर में पड़ के अपने उत्पादन और अपनी क्षमता को आपने कमजोर कर लिया है। अगर आप अपने को कमजोर मानते रहेंगे तो कोई भी विटामिन और कोई भी ताकत की गोली आपको ताकतवर नहीं बनाएगी। आप ताकतवर तभी होंगे जब आपका मन ताकतवर होगा, आपकी आत्मा ताकतवर होगी। मन और आत्मा को ताकत देने के लिए क्षमता केवल आप में है। आप जब इस काम को करेंगे तब आप ताकतवर बनेंगे, चाहे वो SC/ST समाज का हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, चाहे उच्च समाज का हो। हर आदमी आज अभाव से जो है ग्रसित है।
वो अभाव रोटी का है, कपड़े का है, मकान का है। नाई ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया क्योंकि वो उसने कहा कि ये छोटा काम है। अन्य बिरादरियों के लोगों ने अपना काम छोड़ दिया छोटा काम मान के। जूता बनाने वाली कंपनी बाटा करोड़ों का व्यवसाय करती है, जावेद हबीब इसी बाल काटने से करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आप अपनी चीजों को दान कर रहे हैं उन चीजों के लिए जिसका कि जो है नितांत अभाव रहता है। वो नितांत अभाव नौकरी है। एक अनार 100 बीमार सदैव से देखा गया है, क्योंकि किसी भी राज्य सत्ता के अंदर ये ताकत नहीं है कि 100% लोगों को वो नौकरी दे सके। 100% आबादी को नौकरी पे विश्व के किसी भी राज्य ने, किसी भी देश ने नहीं रखा है, तो भारत से कोई कैसे अपेक्षा कर सकता है। कुछ विशेष वर्ग जो अपने आप को छोटा वर्ग कहते हैं, जो एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो उनमें कुछ एक ऐसा भी प्रचलन है कि हिंदू मतलब दिखाया ये जाता है कि हिंदू कुछ अलग ही है, हिंदू एक वर्ग अलग है, ये एक वर्ग अलग है। तो क्या ये अलग है, हिंदू अलग है? देखिए, हिंदू समाज की जो परिभाषा है वो जिए और जीने दो की परिभाषा है। जो किसी को रोकता नहीं, किसी को टोकता नहीं, किसी के उन्नति और प्रगति में बाधा नहीं बनता, वो समाज हिंदू है। वो चाहे बुद्ध की पूजा करता हो, चाहे सिख धर्म की जो है का अनुयायी हो, ईसाई धर्म का अनुयायी हो, वो मुस्लिम भी हो सकता है। तो ऐसा विभेद हिंदू समाज में हो ही नहीं सकता। लेकिन अब अगर किसी शक्तिशाली को दूर रखना है तो उसके मन में भ्रम पैदा करना है। देखो, उसने तुमको एक दिन गाली दी थी, अब उसने गाली दी थी कि नहीं दी थी, आपके मन के अंदर जो है जो भाव भर गया, उस भाव से आपने उस व्यक्ति को देखना चालू कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा था बड़ा अच्छा कि प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जिस भाव से आप देखते हैं वो वैसी सूरत दिखने लगती है। ऐसे ही व्यक्तियों के संबंध में, जिस व्यक्ति के संबंध में आप जैसा सोचना चालू कर देते हैं वो व्यक्ति आपको वैसा ही दिखना चालू हो जाता है। तो इस समाज के अंदर जो हमारे पास से लूटे गए पैसे दौलत थी, उस रुपए पैसे का उपयोग आज लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए किया जा रहा है। और ये भ्रम तब पैदा हो पा रहा है जब वो अभाव से पीड़ित हैं। अभाव से अभाव का युद्ध स्वामी विवेकानंद के समय से भारत लड़ रहा है। स्वामी विवेकानंद के समय पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। वो स्वामी विवेकानंद कहते थे इस देश का पहला धर्म है कि मानव समाज की सेवा, उनके रोटी की पूर्ति। और रोटी की पूर्ति में सबसे बड़ी बाधक आज अगर कोई है तो इस देश के राज्य का संविधान। वो जिन लोगों को SC ST में रख दिया गया है, 40 वर्ष तक पढ़ने और पढ़ाने पे गैर उत्पादक कार्य में लगाने के लिए मजबूर करता है। और उच्च समाज समझता है कि नौकरी ही सबसे श्रेष्ठ चीज है, क्योंकि अंग्रेजों के काल में नौकरों को सबसे बड़ा जो है क्या बोलते हैं माना जाने की एक परंपरा चालू कर दी गई। इस नौकर की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए भारतीय समाज ने कहा उत्तम खेती मध्यम काम, करे चाकरी निधम अकाम। ठीक ना? तो उत्तम को खेती के कार्य को, जहां से उत्पादन होता है उस उत्पादन कार्य को जो है उत्तम माना गया। खेती के बजाय आज अगर हम जूता बनाने लगे तो जूता बनाने का काम उत्पादन का काम है, उत्पादन के काम को श्रेष्ठ माना जाएगा। इसी प्रकार जो है मध्यम काम, किसी के यहाँ जाकर जो है कुछ काम कर लेना, ये मध्यम है। चाकरी मतलब नौकरी, चाहे वो IAS की हो, PCS की हो, इसको एकदम अधम माना गया है। और आज हम इस वृत्ति और प्रवृत्ति को जब छोड़ रहे हैं तो हम भूखे मर रहे हैं, उल्टा मानते हैं, भूखे मर रहे हैं। और जो भारत सोने की चिड़िया हो सकता था, उस सोने की चिड़िया को भिखमंगों का देश घोषित करवाने में हम अहम भूमिका निभा रहे हैं। मेरा मेन सवाल इसलिए ये था क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, सावन कांवड़ यात्रा चल रही है, तमाम लोग कांवड़ लेके जाते हैं भोलेनाथ बाबा को। हम सोशल मीडिया में कई दिनों से ये देख रहे हैं कि कुछ विशेष वर्गों के, जैसे मैंने कहा कि कुछ विशेष वर्ग क्या हिंदू में आते हैं या नहीं आते हैं, इसका सवाल इसलिए था कि कुछ विशेष वर्गों को ये कहा जा रहा है कि आज तुम पढ़ लिए होते तो तुम्हें कांवड़ ना उठानी पड़ती। उनको अब
इस धर्म से अलग किया, एक तरीके से देखा जाए तो धर्म से ही अलग किया जा रहा है। देखिए, भ्रमित व्यक्ति भ्रम ही फैलाता है। आपने इतिहास के पन्नों को पलटा और पलटकर जब देखा तो एक कॉपरनिकस हुआ करते थे। कॉपरनिकस को केवल इसलिए जिंदा जला दिया गया था क्योंकि उसने पढ़ लिया था। धरती को गोल कह दिया था और धरती को गोल कहने के नाते से उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था। गैलीलियो को जो है रोमन साम्राज्य में जाकर ईसाई चर्चों के खिलाफ जो है अपने को शरण लेनी पड़ी थी। ऐसे भ्रमित लोग आज जो है पढ़ने लिखने की बातें जब करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। पढ़ना लिखना एक विषय है, ज्ञान का अर्जन एक विषय है, उस ज्ञान का समाज में इम्प्लीमेंटेशन दूसरा विषय है। ज्ञान लोगों को सुख देने के लिए, सुविधा देने के लिए, शांति देने के लिए है। ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन और ऐसे जो है तमाम देशों को बड़ा और श्रेष्ठ देश मानते हैं। आज मनोचिकित्सकों की संख्या वहां पर अत्यधिक है। लोगों के अंदर अंतर्मन का जो है विभेद बहुत ज्यादा है और हमारे भारत में ऐसा अंतर्मन का विभेद कुछ ही ऐसे कुंठित लोगों के अंदर है जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझकर परंपराओं से अपने आप को दूर कर रहे हैं। अब मानव समाज जो है मनोवैज्ञानिकों के चक्कर में पड़े और शांति के लिए जो है वो नींद की गोली खाकर पड़ा रहे, औंधा रहे, नशे की हालत में रहे, वो अच्छा या हरि कीर्तन करते हुए, शिव का कीर्तन करते हुए अपने मन और आत्मा को एकाग्र करे और जीवन के सही दर्शन को प्राप्त करे। तो मनोचिकित्सक की द्वारा दिए गए जो है नशे की गोली से शांति ढूंढना अच्छा या जो है शांति के लिए कांवड़ उठाना और मनमस्त फकीरी धारी करके एक ही धुन जय जय भारत में लग जाना, ये जरूरी। धन्यवाद देवेंद्र भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सुना, जो सवाल थे उनके जवाब भी सुने। इस पे आप लोगों का क्या कहना है, क्या जवाब है आपका, या कुछ सवाल हैं आपके तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस आपके सवाल को अगले एपिसोड में जरूर कवर करेंगे और बताएंगे कि उस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है, और आपके मन में जो भी सवाल है वो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।